राजधानी पटना इबादत और रूहानियत के रंग में पूरी तरह डूबी नजर आई। सुबह से ही शहर की मस्जिदों में नमाजियों की आवाजाही शुरू हो गई थी और जुमे की नमाज के वक्त तक प्रमुख मस्जिदें अकीदतमंदों से खचाखच भर गईं। रोजेदारों ने पूरी श्रद्धा, अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल में दूसरे जुमे की नमाज अदा की। विशेष रूप से जमा मस्जिद पटना जंक्शन में दूसरे जुमे की नमाज को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। नमाज से पहले इमाम साहब ने अपने बयान में रमज़ान की फजीलत, सब्र और तकवा की अहमियत पर विस्तार से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि रमज़ान केवल रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज में भाईचारा कायम करने का महीना है। उन्होंने नमाजियों से अपील की कि वे इस मुकद्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और गरीबों व बेसहारा लोगों की मदद के लिए आगे आए। नमाज के बाद मुल्क और सूबे में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआ की गई। नमाजियों ने हाथ उठाकर देश की सलामती, समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द की मजबूती के लिए अल्लाह से दुआ मांगी। KGN न्यूज। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो खुशी की बात यह है और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप रमज़ान के मुताल्लिक़ बात करने के लिए यहाँ जमा हुए और चाहते हैं कि लोगों तक जो अच्छा एक मैसेज और पैगाम पहुँचे। बिलाशुबा आज दूसरा जुमा है रमज़ान का और हम लोग आखिरी अशरा के इख्तिताम पर हैं। आज 9वां रोज़ा है, तो बहुत ही मुबारक अय्याम है। ऐसे में हमारा पैगाम यही है, मेरे लिए भी वो पैगाम है, वो सब के लिए पैगाम है कि ये तक़वे वाला जो महीना है जिसमें आदमी मुत्तकी बन जाता है, वली बन जाता है। तो खुदा का वली कैसे बने और अल्लाह जो हमारा मालिक और हमारा खालिक, हमारा रब है, उससे हमारा कैसे रिश्ता मजबूत हो, इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और उससे रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीक़ा यह है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ना शुरू कर दें। यही हमारा पैगाम है। अगर हम रमज़ान में भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अल्लाह के कलाम को पढ़ने में नहीं लगा सकते, तो याद रख लीजिए अल्लाह से सही ताल्लुक़ और सही मोहब्बत कभी पैदा नहीं हो सकते। वरना तो शैतान आपको अपना दोस्त बनाने के लिए हर आन तैयार है और आपसे दोस्ती में बहुत कुछ गलतियां भी करवा रहा है। तो यही हमारा पैगाम है। देखिए, रमज़ान तो हर साल आता है और साल में एक महीना जो है मुसलमानों के लिए ये इबरत का महीना है, सवाब कमाने का महीना है, दूसरों की मदद करने का महीना है। और दुनिया के अंदर में इंसान भूखा रह करके ये बात एहसास कराता है कि जो ऐसे जो लोग गरीब हैं वो कैसे भूख को बर्दाश्त करते हैं। तो रोज़ा हम पर फर्ज किया गया, यानी रखना एकदम 12 साल का उम्र जब हो जाए तो रोज़ा रखना फर्ज हो जाता है। और रोज़े की बरकत से बहुत सारा फ़ायदा है, यानी दुनिया में जो फ़ायदा है वो सेहत में बहुत अच्छा सेहत हो जाता है। जो हमारे अंदर पेट के अंदर जो कुछ गड़बड़ैसन है वो सब ठीक हो जाता है। और फिर आखिरत में इसका अज्र जो मिलता है, जिसके लिए हम लोग जो कहते हैं कि जन्नत में जाना है, तो इसका अज्र, उसमें सवाब जो मिला वो जन्नत में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रमज़ान है, रमज़ान शरीफ में जो रोज़ा के साथ साथ इसमें कई अहम काम और दिए गए हैं। जैसे हमको ज़कात निकालना है, हमारे दौलत का जो हम कमाते हैं और उस कमाई में से जो पैसा हमारे पास बचता है, हम उस पैसे का 2.5% ज़कात निकाल के गरीबों के लिए के हवाले करते हैं, या कोई मदरसे वगैरह में हम उनको ताउन करते हैं। ये बड़ा एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम पर फितरा जो है से फर्ज किया गया, वाजिब किया गया। जब ईद के नमाज के पहले 2.25 किलो गेहूं का कीमत हर एक मुसलमान को, चाहे वो भिखमंगा क्यों ना हो, उसको भी 2.25 किलो गेहूं का कीमत जो है फितरे की शक्ल में गरीबों को मदद दे देना है। ईद की नमाज से पहले तो गरीबों के पास पैसा आ जाता है। तीसरा यह है कि जो है सदका करना, रमज़ान में
जो जितना सदका करेगा, और सदका दो तरह से, एक सदका है जो छिपा के किया जाता है और एक सदका है जो दिखा के किया जाता है। दोनों बातें हदीस में साबित है कि दोनों से जो है से मतलब साबित किया गया कि भाई आप सदका क्या करो, गरीबों तक पैसा पहुंचाने का एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बता दिया, अल्लाह का हुक्म है। यही फायदा है रमजान का।